दोस्तों नमस्कार। मैंने आज तक आपके सामने मराठा साम्राज्य के कई महान योद्धाओं और युद्धों के बारे में बात की है। मैंने आज तक आपके सामने जिन महान मराठा योद्धाओं के बारे में बात की है उन महान योद्धाओं के नाम हैं कान्होजी आंग्रे, पेशवा बाजीराव बल्लाल, पेशवा माधवराव बल्लाल, यशवंतराव होलकर और मल्हारराव होलकर। मैंने आज तक आपके सामने जिन महान मराठा योद्धाओं के बारे में बात की है उन युद्धों के नाम हैं पावनखिंड का युद्ध, सालेर का महायुद्ध, मुगलों का कोकण पर आक्रमण, कोलिसान और विक्रमगढ़ की लड़ाई और मराठों का बंगाल सूबा पर आक्रमण। आज मैं आपके सामने मराठा साम्राज्य के और मुगल साम्राज्य के बीच लड़े गए उन 27 सालों के युद्धों के बारे में बात करूंगा था वह छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के बाद लड़े गए। इन लड़ाइयों को 27 ईयर्स ऑफ वॉर के नाम से भी जाना गया और ये 1680 से लेकर 1707 तक लड़े गए। मराठा संस्थापक छत्रपति शिवाजी की 1680 में मृत्यु होने के बाद उनके बड़े बेटे संभाजी राजे भोसले 1681 में मराठा साम्राज्य के अगले छत्रपति घोषित किए गए। छत्रपति संभाजी 16 जनवरी 1681 में मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति घोषित किए गए। इनकी राजधानी महाराष्ट्र राज्य का रायगढ़ किला था और ये छत्रपति शिवाजी और रानी साईबाई के बेटे थे। छत्रपति संभाजी के शासन के दौरान मोरपंथ, त्रिभंग पिंगले, मोरेश्वर पिंगले और रामचंद्र पंत अमात्य मराठा साम्राज्य के पेशवा थे। छत्रपति संभाजी का जन्म वर्तमान महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के पुरंदर किले में 14 मई 1657 को हुआ था। मुगल बादशाह औरंगजेब के शासन के दौरान 1681 में मुगल सेना को औरंगजेब ने गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में मराठा साम्राज्य के नियंत्रण वाले किलों की घेराबंदी करने के लिए भेजा, क्योंकि छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह औरंगजेब को लगा कि वो अब मराठा साम्राज्य को आसानी से समाप्त कर देगा। लेकिन ये औरंगजेब की मात्र एक भूल थी, क्योंकि औरंगजेब ने जो अपने दो सेना अधिकारियों बहादुर खान कोकलताश और काकर खान के नेतृत्व में वर्तमान मध्य प्रदेश के बुरहानपुर अपनी 20,000 मुगल सेना भेजी तो ये नाकाफी साबित हुई, क्योंकि इस समय मराठा सरसेनापति हंबीराव मोहिते के नियंत्रण में पूरे 10,000 मराठा घुड़सवार सैनिकों की सेना थी। मराठा छत्रपति संभाजी और उनके मित्र कवि कलश के नेतृत्व में पूरे 5,000 घुड़सवार मराठा सैनिकों की सेना थी और मराठा सेनापति सूर्यजी जेखड़े के नियंत्रण में पूरे 7,000 मराठा सैनिकों की सेना थी। और ये तीनों अपनी अपनी मराठा सेना की टुकड़ी के साथ बुरहानपुर के जंगलों में अलग अलग छिप गए। और जैसे ही मुगल सेनापति काकर खान ने 20,000 मुगल सेना के साथ बुरहानपुर पर हमला किया तो छत्रपति संभाजी ने अपने 5,000 घुड़सवार मराठा सेना के साथ तेज हमला करते हुए काकर खान की सेना को बुरी तरह से आसानी से हरा दिया। और मुगल सेना जो कि अब बहुत ही बर्बाद हो चुकी थी, मात्र 600 सैनिकों के मरते ही भाग खड़ी हुई और काकर खान को पकड़ लिया गया और उसे कैद खाने में डाल दिया गया। हालांकि अन्य सेना अधिकारी बहादुर खान कोकलताश युद्ध के मैदान से जिंदा बच के भागने में कामयाब रहा। ये लड़ाई 31 जनवरी 1681 से 2 फरवरी 1681 तक 2 से 3 दिनों तक चली और मराठों की एक तरफा जीत पर खत्म हुई। इस युद्ध में जीत के साथ छत्रपति संभाजी ने पूरे 2 करोड़ रुपयों की लूट हासिल की और छत्रपति संभाजी बुरहानपुर को बहुत बुरी तरह लूट लिया। बुरहानपुर काफी लंबे समय से मुगल साम्राज्य के अधीन था और यहाँ कई मुस्लिम व्यापारी थे जिन्हें मराठों ने पूरी तरह से लूट लिया था। मराठों ने मुगल मुख्यालय औरंगाबाद को भी लूट लिया था और वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य के असीरगढ़ किले पर नियंत्रण करने के साथ साथ और कई किलों पर नियंत्रण मराठों ने जीत के साथ कर लिया था। और दिसंबर 1681 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने रामसेज किले की लड़ाई भी लड़ी। रामसेज वर्तमान महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले का एक छोटा सा पर्वतीय किला है और इस रामसेज किले की लड़ाई पूरे 7 सालों तक चली और 1688 में खत्म हुई। रामसेज किले की लड़ाई में रूपाजी भोसले, मानाजी मोरे और सूर्यजी जेखड़े जैसे मराठा सेना अधिकारी पूरे 600 मराठा सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे और दूसरी तरफ मुगल फौजदार शाहबुद्दीन खान, बहादुर खान कोकलताश, कासिम खान किरमानी जैसे मुगल फौजदार पूरे 20,000 मुगल सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस लड़ाई में मराठों ने पूरे 7 सालों तक कड़ा मुकाबला किया, लेकिन अंत में रामसेज किला मुगलों के हाथों चला गया। और इसी बीच मराठों ने 1683 में कल्याण की लड़ाई भी लड़ी। कल्याण वर्तमान महाराष्ट्र राज्य के थाइन जिले का एक छोटा सा शहर है और ये एक बंदरगाह भी है और यहाँ मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने एक फौजदार बहादुर खान को मुगल सेना के साथ भेजा। इस लड़ाई में मराठा सूबेदार तुकोजी मराठा सेना का नेतृत्व कर रहे थे और ये शुरू में बहादुर खान की सेना से हार गए, लेकिन कुछ ही देर में मराठा छत्रपति संभाजी पूरे 10,000 मराठा सैनिकों के साथ कल्याण पहुंचे और जवाबी हमले में उन्होंने बहादुर खान को बुरी तरह हरा दिया और कल्याण बंदरगाह का नियंत्रण अपने सरसेनापति हंबीराव मोहिते के नियंत्रण में छोड़ दिया। लेकिन बहादुर खान ने हार नहीं मानी और एक बार फिर से मुगल सेना के साथ कल्याण पर जोरदार हमला कर दिया, लेकिन इस हमले को भी सरसेनापति हंबीराव मोहिते ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया, जिसके बाद बहादुर खान हार मान के वापस लौट गया। यह 1683 से 1684 की बात है। छत्रपति संभाजी ने मुरुड जंजीरा की लड़ाई भी दिसंबर 1681 में लड़ी। मुरुड जंजीरा वर्तमान महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले का एक समुद्री किला है और इस लड़ाई में छत्रपति संभाजी ने पूरे 20,000 मराठा सैनिकों और
300 जहाजों के साथ हमला किया। मुरुड जंजीरा का नियंत्रण सिद्दी खैरित और सिद्दी कासिम भाइयों के संरक्षण में था। मुरुड जंजीरे की लड़ाई में छत्रपति संभाजी ने एक सेनाधिकारी कोंडाजी फरजंद की जान को गंवा दिया और दूसरी तरफ मुगल सेनाधिकारी हुसैन अली खान ने उत्तरी कोंकण पर हमला कर दिया, जो कि मराठा साम्राज्य का क्षेत्र था, जिस कारण छत्रपति संभाजी को मुरुड जंजीरा छोड़ना पड़ा और उन्होंने हुसैन अली खान की सेना पर हमला किया और उन्हें अहमदनगर तक धकेल दिया। छत्रपति संभाजी के शासन के दौरान मैसूर साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच में भी लड़ाई लड़ी गई। शिवाजी के शासन के दौरान मराठों ने दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों पर जीत हासिल की थी, जिसमें कर्नाटक राज्य के भी कई क्षेत्र शामिल थे, जिस कारण मैसूर साम्राज्य समय के साथ मराठा साम्राज्य का दुश्मन बन गया और मराठा सेनाधिकारियों ने कर्नाटक क्षेत्र के श्रीरंगपट्टनम पर हमला कर दिया। लेकिन मराठा सेना को यहाँ पे कड़ी लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम मैसूर साम्राज्य का क्षेत्र था। हालांकि दूसरे सेनापति हरजी राजे महादिक ने मैसूर साम्राज्य के जनरल कुमारैया के खिलाफ जीत हासिल की, जिसके बाद मराठा सेना मैसूर साम्राज्य के क्षेत्र में और आगे बढ़ी। लेकिन मराठा साम्राज्य को आगे कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिसके कारण छत्रपति संभाजी ने दक्कन सल्तनतों के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश की और मैसूर साम्राज्य के सम्राट चीकादेव राज ने मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश की। लेकिन औरंगजेब की मदद चीकादेव राज तक पहुंचनी लगभग नामुमकिन थी, जिसके कारण परिणाम यह हुआ कि चीकादेव राज ने धोखे से 3 मराठा सेनाधिकारियों काटकर संताजी निंबालकर और दादाजी खेड़े जैसे मराठा सेनाधिकारियों को मार दिया। और जब तीनों मराठा सेनाधिकारियों की हत्या की खबर छत्रपति संभाजी के पास पहुंची तो छत्रपति संभाजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। जून 1682 में कुतुब शाही राजवंश और हुकेरी के नायकों के साथ मिलकर, जो कि मराठा साम्राज्य के समर्थक थे, मैसूर साम्राज्य पर धावा बोल दिया और जल्दी ही छत्रपति संभाजी बानवर पहुंच गए। बानवर की लड़ाई में छत्रपति संभाजी के साथ पूरे 10,000 मराठा घुड़सवार सैनिक थे, तो कुतुब शाही राजवंश के साथ भी 10,000 सैनिक थे और हुकेरी के चेना बसप्पा नायक के साथ भी 5,000 सैनिक थे। इस लड़ाई में मैसूर साम्राज्य के सम्राट चीकादेव राज के साथ 15,000 कर्मधारी थे और इनके साथ जनरल कुमारैया का भी समर्थन था। और इस लड़ाई में मैसूर साम्राज्य के सम्राट चीकादेव राज ने छोटी छोटी लड़ाइयों के बाद अपने तीरंदाजों को गठबंधन सेना पर तीर चलाने का आदेश दिया, जिसके कारण गठबंधन सेना के सैनिक तेजी से मरने लगे और कुछ ही देर में बानवर की लड़ाई में मराठों की हार हुई। इसके बाद शाम के समय मैसूर साम्राज्य के सैनिकों ने शांति की घोषणा की। हाँ दोस्तों, मेरा मराठा और मुगलों के बीच लड़ा गया 27 सालों के वीडियो के युद्ध का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा या बुरा, प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स ऐसे मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहें मेरा चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।